अबू तालिब की खेती करबला में पामाल कर दी। जब भी किसी शहीद के मसाइब पढ़े गए आपने गिरिया किया। अभी इनका मसाइब पढ़ा गया आपने गिरिया किया। अली अकबर के मसाइब पढ़े गए आपने गिरिया किया। कासिम का तस्करा हुआ आपने गिरिया किया। अली असगर के मसाइब पढ़े गए आप तमाम शोहदा को रोते रहे, एक कर रोते रहे, गिरिया करते रहे। मगर आज तो 72 का मसाइब आज तो 72 का पुरसा देने के लिए आए। आज रोने में कभी न कभी या रसूलल्लाह ये पुरसा कबूल कीजिए। बीबी फातिमा आइए पुरसा कबूल कीजिए। मेरे अजीज व अहबाब मकाती लिखते हैं कि जब करबला में हुसैन अपनी कुर्बानी को पेश कर चुके, फ़िज़ाए करबला में अला मुदरन हुसैन बे करबला, अला सुबहन हुसैन बे करबला की आवाज़ बुलंद हो चुकी। फुरात का पानी नेज़ों सर चुका। हुसैन करबला के मैदान में जब अपनी कुर्बानी को पेश कर चुके, उसके बाद एक मर्तबा जनाब फ़िज़ा जनाब ज़ैनब के पास आती है, हाथों को जोड़ती है और कहती, शहजादी अपने दिल को संभालिएगा, बड़ी गमनाक खबर लेकर आई हूं। ज़ैनब कहती, फ़िज़ा अब मेरे लिए कौन सी गमनाक खबर हो सकती है? मेरा बेटा अकबर मारा गया, कासिम मारे गए और मोहम्मद मारे गए, अब्बास के बाजू कलम हो गए, मेरा भैया अब्बास शहीद हो गया। फ़िज़ा अब मेरे लिए कौन सी गमनाक खबर हो सकती है? हाल है कि मेरा माता या 3 दिन का अल्लाह तसव्वुर करो अजीजो, आप आए हो पुरसे के लिए आए हो। एक हद है कि मेरा माजाया 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद कर दिया। इससे तो गमनाक खबर नहीं हो सकती ना। फ़िज़ा हाथों को जोड़े हुए है, शहजादी बड़ी गमनाक खबर है। अगर इजाजत हो तो मैं बताऊं, एक मर्तबा ज़ैनब का दिल बेकरार हो गया। फ़िज़ा बताओ कौन सी खबर है? हाथों को जोड़े हुए कहती, शहजादी अभी मैं पुश्ते खैमा पर थी, मैंने सुना फिसले साथ ही कह रहा था, घोड़ों की नालबंदी की जाए, हुसैन का लाशा घोड़ों की नालबंदी की जाए, हुसैन का लाशा पामाल होना है। बैठना सुनना था, ज़ैनब तड़प गई, पुश्ते खैमा पर आई, क्या देखा? हुसैन का लाशा घोड़ों की सुमों से पामाल किया जा रहा है। मदीने का रुकिया नाना मलाइका आप पर दरूद व सलाम भेजा करते थे। ए नाना ये आपके नवासे का लाशा है जो घोड़ों की सुमों से पामाल किया जा रहा है। एक बहन की नजरों के सामने भाई का लाशा हुसैन का लाशा ज़ैनब की नजरों के सामने पामाल कर दिया गया। हाँ मेरे अजीजों, इधर हुसैन की शहादत हुई, लाशें पामाल हुए, उसके बाद सूरज ढला। करबला में सूरज ढला, आ गई गरीबों की शान।
की शाम है, मिस्कीनों की शाम है, असीरों की शाम है। खैमों में आग लग रही है, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही है, बीबियां एक खैमे से दूसरे खैमे में जा रही है। आप जानते हैं जब शाम गरीबा में आग लगी है खैमों में ना, तो बच्चे इस तरीके से शाम गरीबा में बिखर गए, इस तरीके से तस्वीर टूट जाने पर तारे निकल जाते हैं। कोई बच्चा इधर जा रहा था, कोई बच्चा उधर जा रहा। खैमों में आग लगी हुई है, खैमों में आग लगी है। एक मर्तबा ज़ैनब सैयदे सज्जाद की खैमे में आती है और बच्चे उठाया, ए बेटा सज्जाद, ए बेटा सज्जाद, उनको खैमों में आग लग रही है। ये बताओ सरों से निगाहें छिन चुकी है, ये बताओ सरों से निगाहें छिन चुकी है, हम खैमों में जलकर मर जाए या बेवकूफ चादर बाहर निकल जाए। सैयदे सज्जाद ने आंखों को खोला, एक मर्तबा इशारा किया, ज़ैनब ने तर्जुमा किया, बीवियों, इमाम वक्त का कहना है चांद का बचाना। बीविया बेमतलब चादर वाह हुसैना वालिया वाह मोहम्मदा कहती हुई खैमे से बाहर निकल गई। एक रावी कहता है जब खैमों में आग लग रही थी ना, तो मैंने देखा एक जलते हुए खैमे से एक बच्ची निकली, जिसके दामन में, कुर्ते के दामन में आग लगी हुई थी। वो बच्ची इधर उधर जा रही थी। मैं तेजी से बढ़ा ताकि इस बच्ची के दामन की आग को बुझा दूं। जब मैं तेजी से बढ़ा, उस बच्ची ने जब मुझे आते हुए देखा, उसने अपने कदम और तेज कर लिए। एक मर्तबा ठोकर लगी, बच्ची जमीन वो बच्ची जमीन पर गिर पड़ी। एक मर्तबा मुझे मौका मिल गया, जब करीब आया मैंने चाहा कि दामन की आग को बुझा दूं। एक मर्तबा उस बच्ची ने अपने छोटे छोटे हाथ छोड़े, ऐसे कभी हाथ में लगाना। हम वो है जिसकी दादी के जनाजा रात की तारीकी में उठा था। वो जस कहता, बीवी हम तुम्हें ये देने के लिए नहीं आए, तुम्हारे कुर्ते में आग लगी हुई है। उस बच्ची ने अपने हाथों से कुर्ते की आग को बुझाया। उसके बाद कहती है, शायद तू बड़ा रहमदिल मालूम होता है। या तो बाबा की शहादत के बाद किसी ने तमाचे मारे, किसी ने गोशवारे छीने, किसी ने मतलब चादर की। शायद तू बड़ा मेहरबान मालूम होता है, बड़ा रहमदिल मालूम होता है। इतना बता दे कि नजफ का रास्ता, नजफ का रास्ता, ये बीवी नजफ जाकर क्या करोगी? कैसे क्या पूछता है? मैं जाकर अपने दादा से शिकायत करूंगी, दादा तेरे जला दिए गए, ए दादा सरों से निगाहें छीन ली गई। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। जब शाम गरीबा में रात का सन्नाटा छाया है ना, और जब तारीकी बढ़ी है ना, लिखा है कि वो बच्ची जो अपने बाप के सीने पर सोया करती थी, रात की तारीकी में सकीना ने अपने बाबा के सीने को ढूंढना शुरू किया। बच्ची अपने बाबा के सीने को ढूंढ रही है, बाबा कहाँ हो, बाबा कहाँ हो। मख्तल की तरफ जा रही है, चारों तरफ जनाजों पे जनाजे पड़े हुए हैं। तो हुसैन की छोटी बच्ची अपने बाबा के सीने पर सोने वाली अपने बाबा का सीना ढूंढ रही है। ए बाबा कहाँ हो? वो फुलंदी सी मुसाफिर हो रहे गम का सफर, यारी कहती थी घबरा के जनकती ठोकर,
लिए फिर मुतमईन होकर ठहर जाता नन्हा सा जिगर, रोके कहती कि भला हो का बसेरा है बहुत, उंगलियां दाम लो बाबा की अंधेरा है बहुत। बाबा कहाँ हो सकीना, अपने बाबा को मख्तर में तलाश कर रही है। लिखा है एक मर्तबा ज़ैनब ने बीवियों को कनात में जली हुई कनातों के इर्द गिर्द इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद बच्चों को शुमार करना शुरू किया। सकीना को शुम देख रही है, सकीना नजर नहीं आ रही है, और दो बच्चे नस्ल अकील से कम है। ज़ैनब कहती है भैया ने बच्चों को हमारे सुपुर्द किया था, दो बच्चे नस्ल अकील से कम है और भाई की अमानत सकीना भी नजर नहीं आ रही है। चलो बच्चों को तलाश करके आते हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम उस रात के सन्नाटे में बच्चों को तलाश करने के लिए निकली है। लाशों को हटा हटा कर देख रही है, छोटे छोटे बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। ज़ैनब ने देखा, क्या देखा कि छोटे से दरख्त के पास दोनों बच्चे सो रहे हैं। ऐसा महसूस होता है कि दरिया की ठंडी हवा पाकर ये बच्चे सो गए हैं। आहिस्ता आहिस्ता दोनों बहनें करीब आई, आहिस्ता आहिस्ता कदम के साथ ज़ैनब कुलसूम बच्चों के पास आई। आने के बाद बैठ गई कि बच्चे डर न जाए, बच्चे डर न जाए। बैठने के बाद आहिस्ता से एक मर्तबा हाथ को हिलाया तो ज़ैनब ने महसूस किया ये बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ज़ैनब का दिल भराया। एक मर्तबा जब छोटे छोटे कुर्तों को उठा कर देखा तो जिसने नाज़रीन पर घोड़ों की टापों के निशान थे, ये बच्चे गोरा जिंदगी में पामाल कर दिए गए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। एक मर्तबा एक का जनाजा ज़ैनब ने उठाया, दूसरे का जनाजा उम्मे कुलसूम ने उठाकर जब नहीं नशेर का रुख किया होए भैया हुसैन। सुबह से लेकर जोर तक आप नाशों पे लाशें उठा रहे थे। अब आपकी बहन ज़ैनब उस काम को अंजाम दे रही है। उसके बाद एक मर्तबा ज़ैनब कहती है उम्मे कुलसूम सकीना को चलो तलाश करके लाते हैं। ज़ैनब उम्मे कुलसूम सकीना को तलाश करने के लिए निकली है। इधर उधर आवाज दे रही है, सकीना नजर नहीं आ रही है। ए मेरी बेटी सकीना हो, रात का सन्नाटा है, सकीना कहाँ हो? ज़ैनब ने देखा एक सवार है जो अपने घोड़े को पानी पिलाकर नहरे फुरात से वापस आ रहा है। ज़ैनब कहती है शायद तूने किसी बच्ची को रोते हुए तो नहीं देखा? हाय बाबा कहते हुए तो नहीं देखा? वो शायद कहता है मैंने किसी बच्ची को रोते हुए तो नहीं देखा। हाँ, मैं अपने घोड़े को पानी पिलाने गया था तो मैंने सुना उस नशेब से किसी बच्ची उस नशेब से किसी बच्ची के रोने की आवाज आ रही है। इतना दर्दनाक नाला और शेवन था कि मेरे घोड़े ने पानी नहीं पिया। ज़ैनब समझ गई, आकर क्या देखती है, सकीना लाशे पे सर से लिपटी हुई है। ए बाबा, आपकी शहादत के बाद तमाचे लगाएंगे। ए बाबा, जो आपने गोश वाले पिलाए थे शिमले बलून तमाचे मार कर ले गया। ए बाबा, खैमे जल रहे हैं, सरों से निगाहें छीन रही है। एक मर्तबा ज़ैनब करीब गई। ए बीबी सकीना, तुमने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? ए अजीजो, फातिमा के लाल की गुर्बत को तसव्वुर फरमाए। ज़ैनब कहती है ए बेटी, तुमने अपने बाबा के लाशे को कैसे पहचाना? काबूबी अम्मा, मैं मख्तल में इधर उधर अपने बाबा को तलाश कर रही थी, क्योंकि
लाश की शनाख्त या सर से होती है या लिबास से होती है। हाय मजलूम फातिमा, ना जिस्म पर सर है, लिबास भी जालिम छीन कर ले गए हैं। ए भूपी अम्मा, मैं अपने बाबा को तलाश कर रही थी, आवाज दे रही थी, बाबा रात का सन्नाटा है, ए बाबा आवाज दो, कहाँ हो? इस इलाके में सर से आवाज आई है, ए नैया बुनैया, ए नैया बुनैया, ए मेरी सकीना, मैं इधर हूँ। ए मेरे अजीजों, बहन अपने भाई को खूब पहचानती है, अपने भाई को बड़ी शनाख्त रखती है, मगर ज़ैनब भी अपने भाई को न पहचान सकी। ज़ैनब भी अपने भाई को न पहचान सकी। ज़ैनब यही कहती है, आंता सीका तू ही मेरा भाई है। अरे इतने खंजर लगे थे, इतनी तलवारें लगी थी कि ज़ैनब अपने भाई को न पहचान सकी। सकीना को लेकर आई, शहजादियों के सुपुर्द किया, एक टूटा सा नेजा लिया और खैमे का वो तनातों का जली हुई तनातों का तनाया फिरने लगी। ए भैया अब्बास, जिस काम को आप अंजाम देते थे उस काम को ज़ैनब अंजाम दे रही है। बच्चों और बीवियों की हिफाजत की जिम्मेदारी ज़ैनब के ऊपर है। रात का सन्नाटा और ढला, रात की तारीकी और ढली एक मर्तबा ज़ैनब ने, उलमा बयान करते हैं, ज़ैनब ने देखा एक सवार चला आ रहा है जो तेजी से अहले हरम की तरफ चला आ रहा है। ज़ैनब उस सवार को रोकने के लिए आगे बढ़ी, उस सवार को रोकने के लिए आगे बढ़ी। ए सादात के सताने वाले, इस वक्त तू तब चला जा, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे भूख और प्यास के आलम में सो गए हैं, हम लूट चुके हैं और जो लूटना है सुबह आकर लूट लेना। लेकिन वो सवार नहीं मानता, अहले हरम की तरफ तेजी से चलता हुआ चला आ रहा है। एक मर्तबा अली की लाडली को चला ला गया। एक सवार, मेरे मना करने पर तू नहीं मानता, क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? क्या तू जानता नहीं मैं कौन हूँ? एजाज मुझ में है शहे हबलुल मतीन का, तख्ता उड़न में धोबी अभी सभी का। सुनते ही इस कलाम को फिर ताब नहीं कहा, बोले सगीर पढ़ा वो बस सजवा होगा, बोले गले लगा के दिए फातिमा की जान। अरे मैं हूँ तुम्हारा बाप अली शाहिद जहां। अरे कुछ खौफ खाना न लश्कर याद आए शीश से, आया हूँ चौकी देने को तेरी बेइज्जती से। ए ज़ैनब तेरा बाबा आ गया, ए ज़ैनब तेरा बाबा आ गया है। जब बाबा को आते हुए देखा, सुना बाबा आ गए हैं, एक मर्तबा दौड़ती हुई शहजादियों के पास आई। ए बीवियों, अगर किसी के पास कोई जली हुई चादर बच गई हो तो मुझे दे दे, आज तक मैं अपने बाबा के सामने भी नंगे सर न गई। अरे चादर कहाँ थी? ज़ैनब बाबा से आकर निपट गई। ए बाबा बाबाए, जब खैमे जला दिए गए, बाबा बाबाए, जब रिदाएं छीन ली गई, ए बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सकीना के तमाचे लग रहे? ए बाबा आप उस वक्त कहाँ थे जब सैयदे सज्जाद का बिस्तर छीना जा रहा था? अली ने तसल्ली दी है, लिखा है जब असहाब हुसैनी भी शहीद हो चुके हैं, किसी ने कहा कि तमाम असहाब के साथ हुसैन शहीद हो चुके हैं, हुसैन के छोटे छोटे बच्चे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, जाओ उनके लिए कोई पानी का इंतजाम कर दिया जाए। लिखा है कुछ औरतें आई हैं, पानी लेकर अहले हरम की तरफ आई हैं। ज़ैनब ने देखा कुछ मशालें आ रही है, मशल के आगे बाद जब ज़ैनब ने क्या देखा, कुछ बीबियां हैं जिनके हाथ
हाथों में कूजे हैं, वो पानी लेकर आई है। बीवियों ये पानी पी लो, बच्चों को पानी पिला दो। ये मेरा जो कयामत के जुमले उलमा बयान करते हैं, ये बीवियों ये पानी पी लो। छोटे छोटे बच्चे हैं, प्यास के आलम में है। लिखा है ज़ैनब ने एक एक बच्चे को बेदार करना शुरू किया। ए बच्चों पानी पी लो, ए बच्चों पानी पी लो। मगर लिखा है कोई बच्चा पानी पीने के लिए तैयार नहीं था। मेरा आका हुसैन प्यासा मारा गया है, मैं कैसे पानी पी लूं? एक आप तसव्वुर करें, आपने देखा होगा कि बच्चे अगर किसी चीज को मांगते मांगते, किसी चीज को याद करते करते सो जाते हैं ना, औलाद वाले हो बस आखिरी जुमला है। बच्चे जब किसी चीज को मांगते मांगते या किसी को याद करते करते सो जाते हैं और सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उसी चीज का मुतालबा करते हैं। अल्लाह जाने सकीना किस आलम में सोई थी,